अपनी मां की कब्र पर जाने के दौरान, जब वह एक बच्चा था, जब वह एक घरेलू आक्रमण में मारी गई थी, तो उसे बचाने में असमर्थता जताते हुए सुपर स्पीड सुपर हीरो बैरी एलेन को फ्लैश के रूप में जाना जाता है, जिसे कैप्टन कोल्ड, कैप्टन बूमरैंग, हीट वेव, मिरर मास्टर और द टॉप द्वारा फ्लैश म्यूजियम में ब्रेक इन के लिए सतर्क किया जाता है। दुष्टों को पराजित करते हुए उसे पता चलता है कि सेंट्रल सिटी को नष्ट करने की योजना के हिस्से के रूप में उन्हें लुभाने के लिए उन्हें अपने कट्टर दुश्मन समययात्रा प्रोफेसर जू द्वारा किराए पर लिया गया है। तब थाव ने उन सभी बमों को सक्रिय कर देता है जो फ्लैश को मार देंगे और म्यूजियम को नष्ट कर देंगे। फ्लैश ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल थावने को अपने साथ फंसाने के लिए किया। फिर जस्टिस लीग के अन्य सभी सदस्य आए। वंडर वुमन ने थावन पर द लासो ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल किया ताकि वे जान सकें कि बम को कैसे निष्क्रिय करना है, लेकिन थावने ने कहा कि उन्हें निष्क्रिय करना असंभव था। तब जस्टिस लीग के प्रत्येक सदस्य बमों को निष्क्रिय करने के लिए एक विलन को अपने साथ अलग अलग स्थानों पर ले गए और अंत में वे अपने अपने अलग अलग तरीकों से बमों को निष्क्रिय करने में कामयाब रहे और फ्लैश ने बम को नष्ट करने के लिए अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया। इसके बाद सुपरमैन थावने को सेल में ले गया। फिर फ्लैश दौड़ने लगा और म्यूजियम छोड़ दिया। अगले दिन बैरी जागता है और पाता है कि उसके चारों ओर दुनिया मौलिक रूप से बदल गई है। उसकी शक्तियां गायब हो गई हैं, उसकी मां जीवित है और जस्टिस लीग मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन ने जोकर की लोकेशन का पता लगाने के लिए हार्ले क्विन से लड़ाई की, लेकिन वह उससे लोकेशन नहीं खोज सका, इसलिए उसने उसे बिल्डिंग से फेंक दिया। साइबोर्ग ने उसे पकड़ लिया और बैटमैन से मिलने चला गया। इस समय रेखा में साइबोर्ग एक सरकारी एजेंट है और उसने दो नेताओं को हराकर युद्ध को समाप्त करने के लिए एक टीम बनाई है और इस वजह से वह बैटमैन से उनके साथ जुड़ने के लिए संपर्क करता है। फिर साइबोर्ग बैटमैन को युद्ध की स्थिति दिखाता है, जहां एक्वामैन और उसकी अटलांटियन सेनाएं अधिकांश पश्चिमी यूरोप में डूब गई हैं, जबकि वंडर वुमन ने ग्रेट ब्रिटेन को जीतने में अमेज़न का नेतृत्व किया। लेकिन बैटमैन ने साइबोर्ग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और चला गया। बैरी ब्रूस को खोजने के लिए वेन मैनर का दौरा करता है ताकि ब्रूस उसकी मदद कर सके। फिर बैरी बैटकेव में गया, लेकिन उस पर बैटमैन ने हमला किया, जिसे पता चला कि वह ब्रूस वेन नहीं है, जो इस वास्तविकता में मर गया, लेकिन उसके पिता थॉमस वेन। एक अविश्वसनीय थॉमस को चीजों को समझाने का प्रयास करते हुए बैरी अपनी फ्लैश पोशाक को उस अंगूठी से पुनः प्राप्त करता है जिसमें इसे रखा जाता है, लेकिन रिवर्स फ्लैश की पोशाक उसके स्थान पर दिखाई देती है, जिससे बैरी को विश्वास होता है कि इतिहास बदलने के लिए रिवर्स फ्लैश जिम्मेदार है। उसके बाद बैरी ने समझाने की कोशिश की कि रिवर्स फ्लैश ने शायद अतीत में कुछ बदल दिया हो जिससे वास्तविकता बदल गई हो। तब बैटमैन ने बैरी से पूछा कि क्या उसका बेटा ब्रूस दूसरी वास्तविकता में जीवित है, तो बैरी ने जवाब दिया कि वह है और कहा कि ब्रूस बैटमैन है। लंदन में स्टीव ट्रेवर ने अंडरकवर रिपोर्टर लोइस लेन को निकालने का प्रयास किया, लेकिन अमेज़न द्वारा खोजा गया और उनके द्वारा पीछा किया जा रहा था। तब वंडर वुमन ने उसे पकड़ लिया और स्टीव ट्रेवर से सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने द लासो ऑफ ट्रुथ का उपयोग किया। तब स्टीव ने डायना को बताया कि साइबोर्ग के लिए अमेज़न के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए लोस न्यू थेमेसक्रा में गुप्त रूप से काम कर रही थी। सारी जानकारी मिलने के बाद डायना ने स्टीव ट्रेवर की हत्या कर दी। इस बीच पेरिस के अवशेषों के बीच डेथस्ट्रोक और लेक्स लूथर अटलांटियन के नए सुपर वीपॉन के ऊर्जा निशान पर नजर रख रहे थे, जो कि कैप्टन एटम पर कब्जा कर लिया गया और हथियार बंद था। लेकिन एक्वामन की सेना ने उन पर हमला कर उन्हें मार डाला। वेन मैंशन में वापस बैटमैन ने बैरी को इस ज्ञान से मदद करने के लिए आश्वस्त किया कि ब्रूस मूल समय रेखा में रहता था। बैटमैन उसे उस दुर्घटना को फिर से बनाने में मदद करता है जिसने उसे अपनी फ्लैश शक्तियां दी, लेकिन बैरी गंभीर रूप से जल गया। किसी सरकारी मुख्यालय में साइबोर्ग राष्ट्रपति से बात करते समय मेंटेनेंस प्राप्त कर रहा था
और राष्ट्रपति ने साइबोर्ग को सूचित किया कि लेक्स लूथर अपने मिशन में विफल हो गया और मर गया, लेकिन वह एक्वामैन के सामूहिक विनाश हथियार के स्थान का अनुमान लगाने में सक्षम था। और क्योंकि साइबोर्ग बैटमैन की भर्ती करने में असमर्थ है, जिसके कारण राष्ट्रपति को मूल योजना को छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमें इस टाइमलाइन के कुछ फ्लैशबैक मिलते हैं जहां क्रिप्टोनियन एस्केप पॉड केंट फार्म के बजाय शहर पर उतरता है और एक्वामैन और उसकी सेना शांति के लिए अमेज़न गए, लेकिन वंडर वुमन ने एक्वामैन की पत्नी मीरा की हत्या कर दी और इस वजह से दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के साथ युद्ध शुरू कर दिया। गोथम की अंधेरी गली में अपने माता पिता के बजाय ब्रूस की मृत्यु हो गई। अपने बेटे को खोने के विनाशकारी दर्द के कारण ब्रूस की मां ने अपना दिमाग खो दिया। बैरी जागता है और महसूस करता है कि मूल समयरेखा की उसकी यादें धूमिल हो रही हैं और इस नई समयरेखा द्वारा ओवरराइट किया जा रहा है। घायल बैरी ने बैटमैन को फिर से दुर्घटना को फिर से बनाने पर जोर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी शक्तियों की सफल बहाली हुई और उसने छत से गिरने वाले बैटमैन को भी बचाया। ट्रेवर की जानकारी के साथ अमेज़न लोइस लेन का शिकार कर रहे थे और वह अमेज़न से घिरी हुई थी, लेकिन पीले स्पीडस्टर द्वारा उसे बचा लिया गया था। उसके बाद उसे स्थानीय प्रतिरोध द्वारा बचाया गया था और उनके साथ सुरक्षा मिली। अपनी शक्तियों को प्राप्त करने के बाद बैरी की बैटमैन द्वारा जांच की गई और बैटमैन ने बैरी को पहनने के लिए वह सूट दिया जो उन्हें रिंग में मिला था, लेकिन बैरी ने आखिरी समय में सूट में बदलाव किया। तब बैटमैन ने उसे टेस्ट रन के लिए जाने के लिए कहा कि क्या वह समय की बाधा को तोड़ सकता है। बैरी ने रेगिस्तान में दौड़ना शुरू किया ताकि वह इसे ठीक करने के लिए समय वापस लौटा सके, लेकिन वह असफल रहा। एयरफोर्स बेस पर हैल जॉर्डन को अटलांटिस पर अंतरिक्ष यान को गिराने के लिए मृत ग्रीन लालटेन के अंतरिक्ष यान को पायलट करने के लिए कहा गया था। बैरी को यह पता चलने के बाद कि वह स्वयं समय के माध्यम से यात्रा करने में असमर्थ है, क्योंकि एक अन्य स्पीडस्टर है जो बैरी की स्पीड फोर्स तक पहुंच को रोक रहा है ताकि वह समय यात्रा नहीं कर सके। तब बैटमैन बताता है कि इस समयरेखा में कोई स्पीडस्टर नहीं है। फिर बैरी उसे बताता है कि एक और स्पीडस्टर रिवर्स फ्लैश होना चाहिए जो उसे स्पीड फोर्स का उपयोग करने से रोक रहा था। तब बैरी बताता है कि सुपरमैन उनकी मदद कर सकता है। तब बैटमैन उसे बताता है कि ऐसा कोई मेटाह्यूमन नहीं है जो सुपरमैन के समान विवरण को फिट करता हो। फिर बैरी बताता है कि इस टाइमलाइन की अपनी यादों में उसने पृथ्वी पर एक स्पेसपॉड लैंड देखा और ठीक उसी समय सुपरमैन का पॉड मुख्य वास्तविकता पर उतरा। तब बैरी और बैटमैन मेट्रोपॉलिटन सिटी में दुर्घटना स्थल पर साइबोर्ग से मिले। फिर बैटमैन साइबोर्ग से कहता है कि वह एक्वामन और डायना युद्ध से ग्रह को बचाने के लिए टीम में शामिल हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर कि वह इसके लिए टीम का चयन करेगा। फ्लैश से शुरू होगा और बताता है कि उन्हें 30 साल पहले यहां आए एलियन को ढूंढना है और साइबोर्ग से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहता है। तब वे सुपरमैन को खोजने का प्रबंधन करते हैं, जो इस दुनिया में स्मॉलविले के बजाय मेट्रोपोलिस में अपने जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद सरकार का कैदी है। बैटमैन और साइबोर्ग की सहायता से वे उस बंकर में घुस जाते हैं जिसमें मुरझाए हुए सुपरमैन को रखा जाता है और उसे बचाया जाता है। तब फ्लैश ने उन्हें बताया कि सुपरमैन को अपनी शक्ति के लिए सूर्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ही वे सामने आए, सरकारी एजेंटों ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तब फ्लैश ने अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल किया और उनके हथियारों को नष्ट कर दिया। तब एक एजेंट ने साइबोर्ग में पीछे से एक मिसाइल दागी जिसे सुपरमैन ने इंटरसेप्ट कर लिया। सूर्य द्वारा सशक्त सुपरमैन उन सरकारी एजेंटों को रोकता है जो समूह का सामना करते हैं, लेकिन फिर डर और भ्रम में उड़ जाते हैं। फ्लैश ढह जाता है जैसे जैसे उसकी यादें बदलती रहती हैं और बैटमैन ने उसे अपने बेटे को न भूलने के लिए कहा। हैल जॉर्डन ने एक्वामन के हथियार पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए लालटेन के अंतरिक्ष यान को चलाया था, लेकिन वह अपने मिशन पर असफल रहा। जबकि बैरी को ठीक होने के लिए बिली बैटसन और उसके फॉस्टर सिबलिंग्स के घर ले जाया गया।
जॉर्डन के असफल हमले की सीख और अटलांटिस और अमेज़न के बीच अंतिम लड़ाई की शुरुआत। फ्लैश ने बैटमैन को युद्ध को रोकने के प्रयास में शामिल होने के लिए मना लिया। ब्रिटेन के रास्ते में बैटमैन के जेट पर बैटमैन फ्लैश को एक सुपर स्पीडस्टर के लोइस लेन से इंटरसेप्टेड एक संदेश दिखाता है, जिसकी उसने एक छवि ली थी जिसे फ्लैश थावन के रूप में पहचानता है। जैसा कि वे आश्चर्य करते हैं कि थावन ने लोइस को जीवित क्यों रहने दिया। अगर उसने उसे देखा तो जेट को अटलांटियन बेड़े द्वारा मार गिराया गया और लड़ाई शुरू हो गई। अटलांटिस और अमेज़न युद्ध में लड़ने लगे। फिर लोइस लेन और अन्य रेजिस्टेंस फोर्सेस ने दोनों सेनाओं को घेर लिया और लोइस उन्हें रुकने के लिए कहता है, क्योंकि यदि नहीं तो वे अपने पास मौजूद एकमात्र ग्रह को नष्ट करने जा रहे हैं। तब एक्वामैन ने लोइस पर हमला किया और अमेज़न, अटलांटिस और रेजिस्टेंस टीम के बीच तीन तरफा लड़ाई शुरू हो गई। फिर बैटमैन बताता है, एक बार जब वे एक्वामैन और वंडर वुमन को हरा देंगे तो यह युद्ध खत्म हो जाएगा। एक्वामैन और वंडर वुमन लड़ाई में लगे हुए हैं। तब फ्लैश ने उन्हें रोक लिया और एक्वामैन पर हमला करना शुरू कर दिया और साइबोर्ग ने डायना पर अपनी तोप से हमला कर दिया। वंडर वुमन से लड़ने के लिए बैटसन और उसके भाई बहन कैप्टन थंडर में तब्दील हो गए, जबकि फ्लैश और बैटमैन एक्वामैन से लड़ रहे थे। बैटमैन को उस इमारत से बाहर निकाल दिया गया जहां ब्लैक मेंटा ने उस पर हमला किया और फिर उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। अंत में बैटमैन और अन्य लोगों ने ब्लैक मंटा को हरा दिया, लेकिन फिर अन्य अटलांटिस द्वारा बैटमैन पर पीछे से हमला किया गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन फ्लैश ने उसे बचा लिया। फ्लैश बैटमैन को बताता है कि वे एक दूसरे को मारने जा रहे हैं, तो बैटमैन उसे दूसरे स्पीडस्टर को खोजने और वास्तविकता को वापस सामान्य करने के लिए कहता है। इस समय रिवर्स फ्लैश खुद को बैरी के सामने प्रकट करता है और वे दोनों लड़ने लगे। थावन ने फ्लैश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब थावन बताते हैं कि यह वह नहीं था, बल्कि बैरी खुद थे, जो समय रेखा को बदलने के लिए जिम्मेदार थे, जब वह अपनी मां को बचाने के लिए समय पर वापस गए और फैब्रिक ऑफ रियलिटी को तोड़ दिया। उनके चारों ओर लड़ाई जारी है, जबकि एक्वामैन और साइबोर्ग एक दूसरे से लड़ते हैं। एक्वामैन ने साइबोर्ग के कवच को चीर दिया और लगभग उसका दिल चीरने वाला था, जबकि वंडर वुमन कैप्टन थंडर के साथ लड़ रही थी और वंडर वुमन ने कैप्टन थंडर पर द लासो ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल किया, जिससे कैप्टन थंडर बच्चों में वापस आ गया। फिर वंडर ने बिली को मार डाला। साइबोर्ग को एक्वामैन से बचाने के लिए सुपरमैन बहुत देर से पहुंचा और साइबोर्ग की मृत्यु हो गई। वंडर वुमन ने एक्वामैन को पीछे से तलवार से वार किया। आखिरी समय में एक्वामैन ने कैप्टन एटम बम को सक्रिय किया और डायना ने एक्वामैन को मार डाला। जैसा कि विस्फोट पूरे परिदृश्य में फैल रहा था, थॉन फ्लैश का मजाक उड़ाता है जब उसे अचानक सिर के माध्यम से गोली मार दी जाती है और घायल बैटमैन द्वारा मार दिया जाता है। बैटमैन ने ब्रूस को संबोधित एक पत्र देकर बैरी से सब कुछ ठीक करने का आग्रह किया। बैरी समय पर वापस दौड़ता है और अपनी मां की मृत्यु को रोकने से पहले स्वयं को रोकता है। बैरी अपनी मेज पर फिर से जागता है और पाता है कि सब कुछ वापस सामान्य हो गया है। बैरी अपनी मां की कब्र पर जाता है जहां आयरिस आई थी और बैरी ने उसे गले से लगा लिया। बैरी बैटमैन के पास जाता है और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे बताने के लिए, और ब्रूस को उसके पिता का पत्र देता है। रोते हुए बैटमैन को उसे यह बताने के लिए प्रेरित करता है, यूर वन हेलुआ मैसेंजर। फिर बैरी ने वेन की हवेली को छोड़ दिया और पूरे शहर में भाग गया।